दोस्तों, यूरोप की एक महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी जो देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ खड़ी हुई थी, वो अब राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और इस परियोजना में 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश डूब गया और देश को तकनीकी क्रांति के एक बड़े मौके से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दिया है, जहां यूरोप से आने वाले उत्पादों पर 50% तक का आयात शुल्क ठोंक दिया है। और हैरानी वाली बात यह है कि अब यह खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल डच कंपनी ASML को बीते 1 साल में जबरदस्त झटका लगा है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी इस कंपनी की वैल्यू $429.5 बिलियन रही थी, लेकिन अब ये घटकर $297 बिलियन रह गई है। यानी सिर्फ कुछ महीनों में ही कंपनी को करीब 10.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी की हालत अचानक से कैसे बिगड़ गई। हैरानी की बात यह है कि इस गिरावट के लिए खुद कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दरअसल ये सब अमेरिका और चीन के बीच चल रही राजनीतिक तकरार का नतीजा है, जिसके चलते इन दोनों देशों की टेक वॉर में ASML जैसे तकनीकी दिग्गज बीच में फंस गए हैं। लेकिन देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की दुनिया में अगर कोई एक नाम सबसे अहम माना जाता है तो वो है ASML। ये डच कंपनी दुनिया की इकलौती कंपनी है जो EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनें बनाती है, और ये मशीनें ही वो टेक्नोलॉजी हैं जिनसे आज की सबसे तेज, सबसे छोटी और सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाई जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे TSMC, सैमसंग और इंटेल इन्हीं मशीनों की मदद से अगली पीढ़ी की चिप्स बनाती हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में अब राजनीति आ गई है, जहां अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका ने ASML को आदेश दिया है कि वो अपनी सबसे एडवांस्ड मशीनें चीन को ना बेचे। इसका नतीजा ये हुआ कि ASML की चीन में होने वाली करोड़ों डॉलर की बिक्री रुक गई है, जबकि ASML के CEO क्रिस्टोफ फूकेट पहले ही साफ कर चुके हैं कि साल 2025 में चीन से होने वाली बिक्री 2023 और 24 के मुकाबले काफी कम रहने वाली है। यानी कंपनी को पहले से ही पता था कि अमेरिका और चीन के बीच की खींचतान का असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक नई उम्मीद भी जगाई है, क्योंकि हाल ही में ASML ने अगली पीढ़ी की हाई NA UV मशीनें भेजनी शुरू कर दी हैं। ये मशीनें और भी ज्यादा पावरफुल हैं और भविष्य की चिप टेक्नोलॉजी का रास्ता तय करेंगी। बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग और इंटेल पहले से ही इन मशीनों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, कुछ विशेषज्ञ अब भी आशावान हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बीच कोई व्यापारिक समझौता हो जाता है तो इससे बाजार में फिर से राहत की हवा चल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ASML का भविष्य 2025 और 26 में बेहतर नजर आ रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि दुनिया भर में चिप बनाने वाली मशीनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि आने वाले कुछ महीनों में ASML के शेयरों में करीब 17% तक का उछाल आ सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ASML एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना आधुनिक तकनीक की दुनिया अधूरी है। इस डच कंपनी की शुरुआत 1984 में फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल के एक साथ मिलकर शुरू किए गए प्रोजेक्ट से हुई थी। लेकिन 1995 में ये कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र हो गई और इसका मुख्यालय वेल्डहोवेन, नीदरलैंड्स में है। ASML वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी फोटोलिथोग्राफी मशीनें बनाती है। ये वही मशीनें हैं जिनकी मदद से माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं, और वो भी बेहद एडवांस लेवल के। खासकर ASML की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और डीप अल्ट्रावायलेट मशीनें दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली कंपनियों जैसे TSMC, सैमसंग और इंटेल के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। लेकिन बात सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ASML मेट्रोलॉजी, इंस्पेक्शन सिस्टम और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी देता है।
ताकि चिप मेकिंग की पूरी प्रक्रिया और भी तेज, सटीक और कुशल हो सके। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका बड़ा व्यापारिक फैसला। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि 1 जून से यूरोपीय संघ से आने वाले सभी सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, जब तक कि वो सामान अमेरिका में ही न बना हो। ये फैसला अमेरिका और यूरोप के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच आया है और इसका असर पूरी दुनिया की कंपनियों पर पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने एप्पल को भी चेतावनी दी है, अगर उसने अपने आईफोन अमेरिका में नहीं बनाए तो उसे भी भारी टैरिफ चुकाना पड़ेगा और इसका सीधा असर भारत में बनने वाले आईफोन्स पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत एप्पल का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका का व्यापार बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। उनके मुताबिक अमेरिका को हर साल यूरोप से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और यही वजह है कि उन्होंने टैरिफ लगाकर दबाव बनाने का रास्ता चुना है। यूरोप ने अमेरिका से गुजारिश की थी कि आयात शुल्क खत्म कर दिया जाए, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। उनका साफ कहना है कि जब तक यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती, तब तक उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और देखा जाए तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में तमिलनाडु में 12,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके पीछे एप्पल का बड़ा लक्ष्य है कि साल 2026 तक हर साल 60 मिलियन यानी 6 करोड़ आईफोन भारत में बनाए जाएं। लेकिन एक तरफ जहां चीन में आईफोन बनाने की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, वहीं दूसरी ओर एप्पल अब भारत और अन्य देशों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति सिर्फ यूरोप या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू हुए तो अमेरिका में प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं और कंपनियों को अपनी बिजनेस रणनीति दोबारा सोचनी पड़ेगी। इससे वैश्विक व्यापार के नियमों और रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है। ट्रंप के इस फैसले ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ यूरोप से आने वाले सामान पर भारी टैक्स और दूसरी तरफ भारत में बने आईफोन्स पर संकट के बादल। ये इशारा करता है कि आने वाला वक्त वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां और यूरोप की इंडस्ट्रीज इस चुनौती से कैसे निपटती हैं और अमेरिका की ये नई नीति दुनिया को किस दिशा में ले जाती है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर खास खबर और उसका असली विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।